इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 10 का, जिसका नाम है मीडियन। और हम लोग एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो है 26.2। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग को बस दो चीज़ समझना होगा कि ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो अनग्रुप डेटा मतलब जैसे डिस्क्रीट टाइप का अलग अलग करके नंबर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3, 5, 7, 90, 32, 67 एक्सेट्रा। लेकिन ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है कि इंटरवल में दिया रहेगा। जैसे 1 से 10 तक कितना है, 10 से 20 तक कितना है, 20 से 30 तक कितना है, इस तरह से दिया रहेगा। तो ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और अनग्रुप डेटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग नोट नंबर 1 में क्या लिखे हैं, फॉर अनग्रुप डेटा वी शैल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और वी शैल फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेपिटेशन। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये समझना है कि अगर नंबर अलग अलग दिया हुआ है तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और उसके बाद जो बीच में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 3 टर्म है तो बीच का टर्म तो सेकंड वाला होगा तो वही हो जाएगा मीडियन। लेकिन अगर 4 टर्म होगा तो बीच में हम लोग को 2 टर्म मिलेगा और वो 2 टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब मीडियन मिलेगा। इसको एक एग्जांपल करेंगे तो अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ है ग्रुप डेटा, यानी कि इंटरवल वाला 1 to 10, 10 to 20 इस तरह से हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का, N का, CF इसका सब का मतलब अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 349 का एक्सरसाइज 26.2। क्या लिखा है क्वेश्चन में, As per selling prices in rupees of Madhu uncle's shop for the last week were 107 यानी 107, 201, 92, 52, 113, 75, 195. Let us find the median of the selling prices. यहाँ पे एक चीज़ साफ समझ में आ रहा है कि डेटा जो है अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब अनग्रुप डेटा है। और अनग्रुप डेटा को मीडियन निकालने के लिए क्या बताया गया था कि हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा हम लोग सजा दिए। तो आया 52, 75, 92, 107, 113, 195 एंड 201। उसके बाद हम लोग को लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है यहाँ पे। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। और 7 को देख के हम लोग को देखना है कि इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n + 1/2th टर्म। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि इतना सारा नंबर में बीच में कौन है। तो हम लोग को दिखेगा कि 107 जो है मिडिल टर्म है, तो यही हो जाएगा मीडियन। लेकिन फॉर्मूला अगर हम लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि n + 1/2th टर्म यानी कि 4th टर्म, और 4th टर्म कौन है, 107। तो इस तरह से हम लोग अनग्रुप डेटा का मीडियन निकाला जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 खुद से आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। लिखा है टुडे द स्कोर्स ऑफ आवर क्रिकेट मैच ऑफ आवर लोकेलिटी आर 7, 9, 10, 11 इस तरह से करके दिया है जो आपको दिख रहा है सामने। यहाँ पे हम लोग जो नोट 1 में लिखे थे उसमें कि या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में से जाएंगे या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन केस ऑफ रेपिटेशन, यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट होने लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 7 एक बार नहीं है बल्कि 5 बार दिख रहा है। उसी तरह से 9 एक बार नहीं है, बहुत बार दिख रहा है, यानी कि स्कोर जो है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होगा जब, तो हम लोग हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मदद लेंगे। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे हमें समझा देंगे, लेकिन इसको डिटेल में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला लिखेंगे स्कोर, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी और तीसरा होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्कोर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब छोटा वाला पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। यानी कि हम लोग लिखेंगे पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखना है 6 कितना बार आया है। तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि 6 3 बार आया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। उसी तरह से 7 5 टाइम्स आया है तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 5।
उसी तरह से 8 भी 5 टाइम्स आया है, 9 भी 5 टाइम्स आया है, और 10 2 बार आया है, 11 2 बार आया है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है तो क्लास 9 का एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझा देंगे, कोई टफ चीज़ नहीं है। क्या करना है, पहले जो 3 था फ्रीक्वेंसी उसको लिख देंगे, उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 3 और 5 को, तो कितना आएगा 8। उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि 3 5 8, 3 5 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। उसके बाद हम लोग चारों को ऐड करेंगे। इस तरह से करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग को लास्ट में मिल जाएगा 22। एक बार फिर से बता दे रहे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। पहला वाला फ्रीक्वेंसी सेम लिख देना है 3 के साथ, उसके बाद 3 को हम लोग इस 5 से ऐड करेंगे, फिर 8 को 5 से ऐड करेंगे, फिर 13 को 5 से ऐड करेंगे, फिर 18 को 2 से ऐड करेंगे और 20 को 2 से ऐड करेंगे, और इस तरह से हम लोग का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में जो आया है 22, यही है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22। अब एक बात यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि अगर 22 टर्म्स है तो बीच में कोई एक टर्म नहीं मिलेगा बल्कि 2 टर्म मिलेगा, यानी कि इसका फॉर्मूला अब हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2। क्या बोले थे कि अगर जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में हम लोग को 2 टर्म मिलेगा और उन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो यही उसका फॉर्मूला है। अब n के जगह अगर हम 22 लिखें तो कट के आएगा 11th टर्म, और 11 + 1 12th टर्म आएगा। तो 11th टर्म और 12th टर्म अब हम लोग को खोजना है और 12th टर्म खोज के निकालना है। इसके लिए हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11th टर्म और 12th टर्म कहाँ हो सकता है। अगर हम लोग सेकेंड वाला क्लास देखें तो वहाँ पे 8 है, और थर्ड वाला क्लास देखें तो वहाँ पे 13 है। इसका मतलब 9 से लेके 13 तक का टर्म्स जो है कहाँ पे है, थर्ड क्लास में है, और कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग को समझना है कि अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब 3 टर्म हम लोग का मिल गया। उसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, इसका मतलब 8 टर्म्स हम लोग को मिल गया। उसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है, इसका मतलब 13 टर्म्स मिल गया। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करके देखा जाए तो हम लोग को पता चलेगा कि 8 के बाद कौन सा टर्म आएगा 9 से लेके 13 टर्म्स तक हम लोग को थर्ड क्लास में मिलेगा, और उसका स्कोर कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब 11th, अब जब 9 से लेके 13 तक है तो बीच में 11 भी आएगा, यानी कि 11th टर्म भी 8 हो गया, और 12 भी आएगा, यानी कि 12th टर्म भी 8 हो गया। तो 11th टर्म भी 8, 12th टर्म भी 8, तो 8 + 8 = 16/2, और कट के आ जाएगा आंसर 8। इसका मतलब इसका मीडियन कितना है 8 है। तो जब अनग्रुप डेटा अलग अलग हो तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा के काम करेंगे, और जब अनग्रुप डेटा रिपीटिशन में हो तो हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मदद से काम करेंगे। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये क्वेश्चन माध्यमिक 2020 में आया है, और यही हम लोग को एग्ज़ाम में आता है ज़्यादातर। जो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आएगा या 1 मार्क्स का आएगा, लेकिन 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डेटा का ही आता है, जिसमें हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है। लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से 70 तक, और फ्रीक्वेंसी हर क्लास का दिया हुआ है। तो हम लोग का सबसे पहला काम इस तरह का क्वेश्चन में, यानी कि मीडियन में क्या होगा कि हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले तो एक टेबल बनाना होगा जिसमें हम लोग को पहला वाला जो चीज़ है क्लास इंटरवल उसको लिखना है, उसके बाद दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी उसको लिखना है, और ये तीसरा वाला जो कॉलम है ये हम लोग खुद से बनाएंगे जिसमें हम लोग को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग को पहले ही बताया गया था कि पहला वाला को लिख देंगे 4, और दूसरा वाला कैसे लिखना है, इसको ऐड करेंगे, मतलब 4 को 7 से ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 को 10 से ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 को 15 से ऐड करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह से ऐड करते हुए जाना है।
अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो क्लास 9 का एक वीडियो देख सकता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलता है। उसके बाद जो लास्ट में आया है 59, यही हो गया मेरा n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग n लिख देंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे n/2, तो n/2 कितना आ गया है 29.5। अब जो बात बोलने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना है। n/2 कितना आया है 29.5। हम लोग देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 29.5 से जस्ट बड़ा वाला कौन है, तो हम लोग को मिलेगा 36। n निकलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे n/2। n/2 निकालने के बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि n/2 से जस्ट बड़ा वाला कौन है, तो हम लोग को क्या मिला 36। इसका मतलब ये जो क्लास है उसका सामने वाला जो क्लास है 30 to 40, यही मीडियन क्लास है। ठीक है, यही क्या है मीडियन क्लास है। तो हम लोग लिख दिए हैं क्या 30 to 40 इज़ द मीडियन क्लास। सो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया, सो के बाद होगा L = 30। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे जो मीडियन क्लास है कितना है 30 से 40, यानी कि 30 to 40। तो इसका लोअर वाला कौन है 30, तो L = 30 ले लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, n/2 से मीडियन क्लास निकालना, मीडियन क्लास से क्या सीखे L निकालना, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कौन है, मीडियन क्लास तो है 30 to 40, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 15। इतना होने के बाद हम लोग फिर क्या निकालेंगे CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि CF हमेशा n/2 से छोटा होगा। तो n/2 मेरा कितना है 29.5, तो उससे छोटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होगा 21, तो वही हो गया CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी n/2 से बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना। और H मतलब क्या होता है, क्लास का साइज़। यहाँ पे क्लास का साइज़ कितना है 10 का है, मतलब 0 से 10, 10 से 20 में कितना का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो H हो गया 10। तो यहाँ पे सब टर्म निकालना हम लोग सीख गए। n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, n/2 तो खुद से निकालना है। n/2 को देख के हम लोग को मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास कौन होता है, n/2 से जस्ट बड़ा वाला जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हो जाएगा मीडियन क्लास। उसके बाद मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे F, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा n/2 से छोटा होगा। और H मतलब तो हम लोग को समझ में आता ही है कि क्लास का साइज़ कितना है। अब हम लोग जो फॉर्मूला बताए थे मीडियन = L + n/2 - CF/F × H, यहाँ पे सब वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करेगा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स अलग से मिलता है। अगर बगैर फॉर्मूला लिखे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो फार्मूला का जो मार्क्स है 1 मार्क्स चला जाता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, जिसका मार्किंग स्कीम क्या है कि 1 नंबर मिलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में, 1 नंबर मिलता है फार्मूला लिखने में, और 2 नंबर तब मिलेगा जब ये वाला पूरा कैलकुलेशन सही होगा और आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबका वैल्यू मालूम है। L का वैल्यू 30, n/2 का वैल्यू है 29.5, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया था 21, फ्रीक्वेंसी आया है 15 और H आया था 10। उसके बाद कैलकुलेशन आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, लेकिन आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग अप्रॉक्स लिख देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे डिवीज़न प्रोसेस है हम लोग पूरा डिवीज़न नहीं किए हैं, इसलिए अप्रॉक्स लिख देना सही होगा। तो यही था ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का तरीका। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि क्लास इंटरवल जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल को क्लास 9 का वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप लोग को देखना है तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इन एक्सक्लूसिव टाइप का क्लास इंटरवल होगा तो सबसे पहला हम लोग का काम यही होगा कि इसको इंक्लूसिव बनाया जाए।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हम लोग को मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 से 30, 31 से 35। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला क्लास बाउंड्री अपने से निकालेंगे। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो 1 to 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 0.5 माइनस करेंगे, तो 1 से 0.5 माइनस होगा तो बचेगा 0.5, और 5 में 0.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5.5। अब यही चीज़ हर क्लास में करना है तो हम लोग को पूरा क्लास मिल जाएगा। 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 5.5, 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो आएगा 10.5। इसी तरह से पूरा हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। हम लोग को हर इंटरवल में 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये तो क्वेश्चन ही में दिया है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। पहला वाला लिख देना है, उसके बाद से ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आया है 30, यही क्या है, n है, तो हम लोग लिख दिए n इक्वल टू 30। उसके बाद क्या चीज़ निकालने बोले आप लोग को, n/2। n/2 कितना आएगा, 15। अब 15 को देखते हुए हम लोग को देखना है कि 15 से जस्ट ऊपर वाला कौन सा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो मिलेगा हम लोग को 18 है। इसका मतलब जो मीडियन क्लास है ये वाला है 15.5 to 20.5। अब इसका कुछ काम नहीं है, हम लोग मीडियन क्लास निकालते वक्त क्लास इंटरवल को नहीं बल्कि क्लास बाउंड्रीज को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे 15.5 to 20.5 इज द क्लास, इज द मीडियन क्लास। सो एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हो जाएगा 15.5। उसके बाद एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद सी एफ मतलब क्या होता है, n/2 से छोटा वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो n/2 है 15 यानी कि 15, तो उससे छोटा क्या आएगा 11 हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल दिख ही रहा है कि यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो एच हो गया 5। अब सबको ले जाके फॉर्मूला में पुट कर देना है, और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 13.36। यहाँ पे एक राउंड ऑफ रूल लगा है, जिसे यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर आया था 13.357, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखे हैं 13.36। तो इसका मतलब क्या है कि इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है 1.851 और कहीं लिखा है 1.857, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.85, सॉरी, कहीं अगर लिखा है 1.5851 और कहीं लिखा है 1.857, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.85, और इसको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 1.86। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 7 है 7 5 से बड़ा है, इसलिए 5 को एक बढ़ा देंगे हम लोग, यानी कि 6 कर देंगे। लेकिन ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, इसलिए इस 5 को 5 ही रहने देंगे। इसको बोला जाता है राउंड ऑफ रूल, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला डिजिट को एक बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पे था 357, तो हम लोग लास्ट डिजिट को देखें क्या, 7 5 से बड़ा है, इसलिए 5 को क्या किए 6 कर दिए, मतलब एक बढ़ा दिए। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा होता तो हम लोग क्या करते, 5 को 5 ही रहने देते। यही है राउंड ऑफ रूल। इस वजह से कुछ बच्चा का आंसर का लास्ट का कुछ मिस्टेक होता है, लेकिन इससे मार्क्स कटेगा नहीं। अगर कोई ये आंसर लिख दे या ये वाला आंसर लिखे, दोनों एक ही माना जाएगा और फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन बुक में आंसर नहीं मिलता है इसी वजह से, क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते लास्ट में। तो राउंड ऑफ करना आप लोग को उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एप्लीकेशन 2 यानी कि पेज नंबर 347 में जो है उसके जैसा है वो बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एप्लीकेशन नंबर 23 जो है पेज नंबर 348 में वहाँ से बन जाएगा। तो ये वाला एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया।